Hi. Gratitude is the greatest gift of all time. It allows you to see the beauty in life. Today is 15th of April 2022. Let us have a quick discussion of all these important topics. रैपिड जी के यस्टरडे क्वेश्चंस के आंसर्स हैं मिजोरम का है चरा डांस फॉर्म, ट्रेडिशनल डांस फॉर्म। नेशनल रेल म्यूजियम लोकेटेड है न्यू दिल्ली में। महावीर हरिना वनस्थली नेशनल पार्क इज सिचुएटेड इन हैदराबाद तेलंगाना। धर्मा गार्डियन एक डिफेंस एक्सरसाइज है जो कंडक्ट होती है आर्म्ड फोर्सेस ऑफ इंडिया एंड जापान। डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल को चेयर करते हैं डिफेंस मिनिस्टर। आज के सवाल हैं, ज्ञानपीठ अवार्ड इज गिवन फॉर द एक्सेलेंस इन विच फील्ड? In which state of India is the Modhera dance festival celebrated? Kaveri Wildlife Sanctuary is situated in which Indian state? Black buck. Black buck is the state animal of which state? This is more than one. In which state of India is the Victoria Memorial situated? So these are 5 questions for today. आज की vocabulary है disconcerting. Disconcerting का मतलब होता है चिंताजनक, causing one to feel unsettled. इन्फर का मतलब होता है तर्क करना, जैसे रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन सी सेट में हम पढ़ते हैं इन्फरेंस ड्रॉ करना। डिड्यूस और कॉन्क्लूड करना फ्रॉम एविडेंस एंड रीजनिंग रादर देन फ्रॉम एक्सप्लिसिट स्टेटमेंट्स। अपहीवल का मतलब होता है उथल पुथल, अ वायलेंट और सडन चेंज और डिसरप्शन टू समथिंग। टेमेरिटी का मतलब होता है उतावलापन, एक्सेसिव कॉन्फिडेंस और बोल्डनेस। ऑडेसिटी, दिस इज नॉट राइट इन प्रिपरेशन, उतावलापन नहीं होना चाहिए। हैव पेशेंस। हैगल का मतलब होता है सौदेबाजी करना, डिस्प्यूट और बार्गेन परसिस्टेंटली एस्पेशली ओवर द कॉस्ट ऑफ समथिंग, बार्गेन करना, नेगोशिएट करना। सो ये वोकैबुलरी वर्ड्स हैं आज के लिए। इफ यू कम अक्रॉस एनी अदर इंपॉर्टेंट वर्ड, राइट डाउन दैट वर्ड अलॉन्ग विद इट्स मीनिंग इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो। आज 15th ऑफ अप्रैल है। आज के 2 सवाल हैं। पहला है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया डिस्कस इट्स रोल and duties. See, this is very important body, election commission, constitutional body है ये, पार्ट 6-7 में कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है इलेक्शन कमीशन। इसको बहुत अच्छे से ये पूरा चैप्टर पढ़िए, कंपोजिशन, इंडिपेंडेंस, पावर्स एंड फंक्शंस, और इसमें जो लेटेस्ट करंट अफेयर भी क्या चल रहा है, लेटेस्ट स्टेटमेंट हुए, ईसी ने क्या प्रपोजल्स दिए हैं, एटसेट्रा। ट्राई टू प्रिपेयर अ वेरी गुड नोट ऑन दिस टॉपिक बिकॉज दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पॉलिटी में अब ज़्यादा ऐसे कुछ टॉपिक्स बचे नहीं है। इस मंथ में हमारी इंडियन पॉलिटी लक्ष्मीकांत बुक पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ओके, देन सेकंड है, प्रिपेयर अ नोट ऑन द ज्योग्राफी ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इससे पहले हमने सेपरेटली पढ़ा था इंडिया गैंगेटिक रिवर सिस्टम, इंडस रिवर सिस्टम। नाउ ये पूरा एक कंप्लीट है। ये जो प्लेन्स है ना, ये प्लेन्स की ज्योग्राफी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको रिवीजन क्लास में जो टोपोग्राफी मैप भी दिखाया था इंडिया का, दिस इज इंडियन प्लेन, नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया, प्रिपेयर दिस नोट। सो इस तरीके से हमारी ज्योग्राफी भी काफी हद तक इस मंथ में ही कंप्लीट हो जाएगी। ओके, सो दीज आर द 2 क्वेश्चंस। नाउ लेट अस कम टू द हिंदू न्यूज़पेपर। दिस इज फ्राइडे अप्रैल 15th। सी, फ्राइडे को रिवीजन क्लास नहीं है, रिवीजन क्लास केवल मंडे टू थर्सडे कर रहे हैं सो दैट इस सेक्शन पे ज्यादा फोकस हो पाए। अभी जो 3 दिन है, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, प्राइमरली इस पे हम ज़्यादा फोकस करेंगे बिकॉज इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट वी टॉक। गूगल मीट सेशंस होंगे, सो जस्ट पिंग मी व्हेन यू वांट दिस सेशन एंड वी विल हैव दिस सेशन। ओके, गूगल मीट सेशन फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे को प्रायोरिटी में वी विल फोकस ऑन दिस। सेकेंड, जीएस एंड सी सेट कॉन्टिन्यू रहेगा। ये पूरा मैं कंप्लीट करा दूंगा मिडिल ऑफ मई के बीच में। ये सारी चीज़ें, सारा रिवीजन भी हो जाएगा। सी सेट तो इसी मंथ कंप्लीट हो जाएगा। देन कल बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था वेबसाइट को अपग्रेड करने में। एक्चुअली क्विज में प्रॉब्लम ये हो रहा है कि टेलीग्राम इज़ डूइंग रियली गुड, हम बहुत अच्छे क्विज सॉल्व कर रहे हैं। प्रॉब्लम आ रही थी कंपाइलेशन की। सो उसके लिए अर्लियर आई थॉट कि वेबसाइट में अलग से फीचर्स ऐड करते हैं, बट वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो रहा है। सो दैट इज़ वाई इसके मैं ऐसे कंपाइलेशन आपसे शेयर कर दिया करूँगा। जो न्यूज़पेपर ब्रीफ होता है उसी में MCQs भी 10 MCQs आई विल ऐड, सो दैट इससे आपका रिवीजन भी इजी हो जाएगा और प्राइमरली एफिशिएंट हो जाएगा, हम ज़्यादा एफिशिएंटली वर्क कर पाएंगे। ओके, सो दिस इज गुड एक्सरसाइज। अब आपको अपने एंड से कंपाइलेशन पे डिपेंड नहीं करना है। कंपाइलेशन इज जस्ट फॉर रिवीजन पर्पस। ये जब क्वेश्चंस मैं डालता हूँ टेलीग्राम ग्रुप में, आप उसको वैसे ही वहां पर सॉल्व करने की कोशिश करो, ये आपको ज़्यादा फायदा करेगा। कंपाइलेशन इज जस्ट फॉर
रिवीजन, नॉट फॉर द फर्स्ट स्टडी। फर्स्ट स्टडी आप टेलीग्राम ग्रुप में ही करो, लाइव ये एमसीक्यूज वहां पे सॉल्व करो। वी आर डूइंग 10 एमसीक्यू एवरी डे, अराउंड 2 months ऑफ टाइम भी हो गया है। दिस विल हेल्प यू अ लॉट। ओके, सो डू दिस थिंग। एंड रिगार्डिंग द वेबसाइट, तो इसमें कुछ अपग्रेड किए। अर्लियर आई वाज थिंकिंग टू मेक ऐसा सेपरेट क्वेश्चनर बनाने का कि क्विज हम इस तरीके से कंटिन्यू कर लें, बट दिस इज अ गुड प्रोसेस, बट दिस इज अ वेरी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। सो फॉर नाउ वी विल कंटिन्यू विद दिस फॉर्मेट इन टेलीग्राम। मीनवाइल ये चेंजेस हैं वेबसाइट में, लाइक कॉन्ट्रीब्यूशंस का पेज यहाँ पर है अभी। इफ यू वांट टू सपोर्ट सृजन इंडिया, आपको इससे बेनिफिट हो रहा है तो यू कैन मेक सम कॉन्ट्रीब्यूशंस वाया दिस पेज। सेकेंड, जो कोर्स चल रहा है प्रीलिम्स 2022 का, इफ यू आर गेटिंग बेनिफिटेड, दिस इज द वे, दिस इज द आइकन यूपीआई का, यहाँ फी पेमेंट कर सकते हैं फॉर दिस इंडिविजुअल गाइडेंस एंड ऑल दीज थिंग्स। देन जो आंसर डिस्कशन है वो हमारा कंटिन्यू होगा। आज हम 13th of April का इसका आज डिस्कशन करेंगे। इसमें भी पार्टिसिपेट करो। सी देयर आर 36 कमेंट्स ओवर देयर, स्टूडेंट्स आर राइटिंग so well. Participation is necessary. All right, now let us quickly come to the Hindu newspaper. So this is Friday, April 15th. So happy Vishu, the Hindu wishes its reader। फेस्टिवल का कल मैंने एक इंफोग्राफिक भी शेयर किया था। न्यू ईयर अलग अलग पार्ट ऑफ इंडिया में डिफरेंट नेम से सेलिब्रेट किया जाता है, उसको एक बार देखना, वो इम्पॉर्टेंट है आर्ट एंड कल्चर के पर्सपेक्टिव से। ये न्यूज़ है, IMD forecasts normal monsoon, no El Nino this year, which is a good news, sign of relief, because हमारी इकोनॉमी रेन फेड एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट होती है, मूनसून पे डिपेंडेंट होती है। इंडिया में अगर कोई गॉड है तो ट्रू सेंस में वो केवल और केवल मूनसून है। अवर एंटायर लाइफ डिपेंड्स ऑन दिस मूनसून। ओके, सो दिस इज दैट। तो यहाँ पर IMD ने बताया है कि इस बार नॉर्मल मूनसून होगा। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने फोरकास्ट किया है नॉर्मल मॉनसून होगा इस बार। साउथ वेस्ट मॉनसून फॉर दिस ईयर, बिकॉज मॉनसून भी दो होते हैं, ये साउथ है, ये वेस्ट है। इधर से जो आ रही है विंड्स तो साउथ वेस्ट मॉनसून। फिर एक होता है नॉर्थ ईस्ट, जो विंटर में ऐसे विंड्स आती है और कोरोमंडल कोस्ट में बारिश होती है। सो इस बार नॉर्मल मॉनसून होगा, साउथ वेस्ट मॉनसून, विच इज़ अ गुड थिंग। तो ओवरऑल रेनफॉल का डेफिसिट नहीं होना चाहिए। एक टर्म होता है लॉन्ग पीरियड एवरेज रेनफॉल, तो 99% जो है वो LPA इस बार 99% रहेगा लॉन्ग पीरियड एवरेज का। चेंज फ्रॉम 89 2018 टू 2022। द पॉइंट इज इस बार रेनफॉल सफिशिएंट होना चाहिए। नॉर्मल तब होता है रेनफॉल जब लॉन्ग टर्म एवरेज का 96 टू 104% के बीच में रेंज होती है, तो इस बार 99 है, दैट इज नॉर्मल मॉनसून। अब IMD ने एक्सपेक्ट किया है कि अल नीनो एक फिनोमिनन एसोसिएटेड विद वार्मिंग ऑफ द सेंट्रल पैसिफिक एंड ड्राइंग अप ऑफ द रेन्स ओवर नॉर्थ वेस्ट इंडिया इस बार नहीं है। अल नीनो का इम्पैक्ट नहीं है। ला नीना कंडीशंस इनफैक्ट प्रिवेल होनी चाहिए, तो इंडिया में मॉनसून इस बार बेटर होगा। तो एक जो ड्राई इपोक था, एंड ऑफ अ ड्राई इपोक है, और अब वेट इपोक स्टार्ट हो रहा है। द नेक्स्ट अपडेट विल बी आफ्टर अ डेकेड। सो दिस इज अ रियली गुड थिंग। रिगार्डिंग अल नीनो ला नीना, जैसे हमने पहले भी देखा है, ये है साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका में यहाँ यूजुअली पेरुवियन करंट चलता है, पेरुवियन करंट चिली के पास, और ये कोल्ड करंट होता है। बट टाइम टू टाइम ये कोल्ड करंट को रिप्लेस कर देता है अल नीनो करंट, और ये वार्म हो जाता है। यहाँ का वार्म होता है तो यहाँ पे अनस्टेबिलिटी होती है। अनस्टेबिलिटी होती है तो यूजुअली जो ड्रायर एरिया होता है, दिस चिकी कमाटा, यहाँ पे दिस डेजर्ट एटसेट्रा है, तो वो जो होता है वहाँ पे बारिश होती है, और इसका पूरा इम्पैक्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड देखने को मिलता है। MCQs में हमें एक ही चीज़ याद रखना है, अल नीनो बारिश कम, इंडियन मॉनसून वीक है। ला नीना इंडियन मॉनसून स्ट्रांग है। पॉजिटिव इंडियन ओशन डायपोल, इंडियन मॉनसून स्ट्रांग है। नेगेटिव इंडियन ओशन डायपोल, इंडियन मॉनसून वीक है। ऑलराइट, बाकी इसको आगे हम और फर्दर देखेंगे। प्रॉब्लम ये नहीं है कि नॉर्मल मॉनसून आ रहा है, प्रॉब्लम ये है कि मॉनसून का जो स्पेटियल और टेम्पोरल, ये दोनों हैं, स्पेटियल एंड टेम्पोरल वेरिएशन, ये चेंज हो गया है, स्पेटियल एंड टेम्पोरल। दिस इज द कॉज ऑफ वरी। कभी बहुत बारिश हो रही है, जिस एरिया में बारिश नहीं होती थी वहां बारिश हो रही है, तो स्पेटियल एंड टेम्पोरल पैटर्न ऑल्टर हो रहा है बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज। सो दिस इज IMD। दिल्ली गवर्नमेंट टू इशू न्यू कोविड गाइडलाइंस फॉर स्कूल्स ओपन हो रहे हैं। कोविड-19 का थ्रेट बना हुआ है, तो ये न्यू गाइडलाइंस है। कोविड अप्रोप्रिएट प्रोटोकॉल सबको फॉलो करना है, वैक्सीनेशन का एडमिनिस्ट्रेशन करना है।
कोवैक्सिन का ट्रायल्स यूएस में पुट ऑन होल्ड, सम इरेगुलरिटीज इनको यहाँ पे पता लगा है. देन एमपीज पैनल लेंड्स वॉइस अगेंस्ट एलिफेंट ट्रेड. नाउ दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट. एनिमल जो होता है ना, एनिमल भी लिविंग बीइंग है. दे ऑल्सो हैव इमोशंस, दे ऑल्सो हैव मूड, दे ऑल्सो हैव सर्टेन लाइक उनको भी फीलिंग्स होता है एनिमल्स को भी. सो इट इज़ नॉट लाइक कि एनिमल्स को हम जो मिस ट्रीटमेंट करते हैं, ये बहुत गलत बात है एनिमल्स का मिस ट्रीटमेंट. प्लस एनिमल्स का हमने अक्सर देखा है ट्रेड होता है. जैसे एलिफेंट का ये जो है हाथी के जो दांत होते हैं, आइवरी, इसका एक बहुत बड़ा मार्केट है. ऐसे ही हमने पैंगोलिन देखा था, राइनो का हॉर्न देखा था. द पॉइंट इज एनिमल्स को भी पूरा राइट है टू लिव विद डिग्निटी एंड ऑनर. दिस शुड बी रेस्पेक्टेड. तो जो ट्रेड है अक्सर जैसे हम देखते हैं, यूजुअली जो एलिफेंट है ये डोमेस्टिकेट भी किए जाते हैं. ये टेम्पल्स में भी अक्सर नजर आते हैं. तो डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल जो एलिफेंट है, यहाँ पे भी जो डोमेस्टिकेटेड एनिमल है उसको प्रॉपर राइट्स एंड क्रूएलिटी के थ्रू नहीं, हमें क्रूएलिटी नहीं होनी चाहिए. दिस वी नीड टू एंश्योर. तो ये एक पैनल है, स्टैंडिंग कमेटी ऑन साइंस एंड टेक्नोलॉजी. इसने बताया कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अमेंडमेंट एक्ट में जो भी बिल आ रहा है उसमें यह है एनिमल ट्रेड जो स्पेशली एलिफेंट है, सर्टेन कंडीशंस में वो अलाउ किया जाएगा. ये एग्जाम्पशन नहीं होना चाहिए. ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ लाइव एलिफेंट, तो इधर गवर्नमेंट रेगुलेशन इज रिक्वायर्ड. तो वॉइस अगेंस्ट एलिफेंट ट्रेड. Elephant is very important. Elephant corridors, human animal conflict, and elephant का habitat क्या है, troubles क्या आ रही है, problems क्या आ रही है, ये सब बहुत important है. ओके, सो दिस इज elephant. 3-4 एनिमल्स हैं जो फेवरेट है. एक तो elephant हुआ, दूसरा टाइगर हुआ, तीसरा से राइनो हुआ. ये 3 एलिफेंट बहुत फेवरेट है. इसके अलावा लेपर्ड्स भी इंपॉर्टेंट है इंडिया में. अभी लेपर्ड सेंसस भी हुआ था और लायन सेंसस भी हुआ था. सो दीज आर सर्टेन एनिमल्स. देन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को उनकी जयंती पर शत नमन. बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने हमारा संविधान बनाया था. संविधान ड्राफ्टिंग कमेटी के आप पर्सन थे, चेयरपर्सन थे. तो जो आज हम कॉन्स्टिट्यूशन की इतनी बात करते हैं, तो उसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है. एक व्यक्ति नहीं थे, वे एक संकल्प का दूसरा नाम थे. हर पीड़ित व शोषित की प्रखर आवाज थे. सो दिस इज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर. पॉलिटी इज वेरी स्कोरिंग. पॉलिटी किसी का भी वीक नहीं होना चाहिए. पॉलिटी हमेशा स्ट्रॉन्ग एरिया होना चाहिए. ये हिमाचल दिवस है. अब सी, जैसे कई बार हमें असेसमेंट करना पड़ता है गवर्नमेंट स्कीम्स का या वेलफेयर का या प्रोग्राम्स का. तो मैं आपको इसलिए बोलता हूँ हमेशा ये जो गवर्नमेंट एडवर्टाइजमेंट्स होते हैं इसको अच्छे से देखना चाहिए. आपको बताना है प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट पे से एक ऐसे लिखना है. ऐसे लिखना है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, या फिर कुछ प्रॉस्पेरिटी करना है, लाइक दैट. ये सब रेडीमेड पॉइंट है. एक हेडर बनाओ स्वास्थ्य संस्थान का, एक बनाओ शैक्षणिक संस्थान का, सड़कें बताओ, विद्युतीकृत गांव बताओ, स्वच्छ पेयजल प्राप्त गांव, औद्योगिक इकाइयां, साक्षरता प्रतिशत, प्रति व्यक्ति आय. सो व्हाट इज दिस? दिस टेल्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, प्रोग्रेस. सो दीज आर वेरी गुड रेडीमेड पॉइंट्स, यूज देम. नाउ जो फर्स्ट एडिटोरियल है वो ग्रोथ पैंग्स है. इसमें कुछ नया नहीं है, रेगुलर टॉक्स हैं कि जो इकोनॉमी है अभी भी रिवाइवल नज़र नहीं आ रहा है. हेडलाइन इंडिकेटर तो शाइन है, बट ओवरऑल इन्फ्लेशन का जो थ्रेट है वो एक सीरियस कॉज ऑफ वरी है. अभी जिस तरीके से रशिया एंड यूक्रेन क्राइसिस में भी रशिया भी अगेन एप्रीहेंसिव होके वार्निंग भी दे रहा है कि नाटो का एक्सपेंशन है, न्यूक्लियर ना हो जाए, 30 कंट्री वॉर ना हो जाए, सच टाइप ऑफ स्टेटमेंट्स आ रहे हैं. सो इन पूरे कॉन्टेक्स्ट में, इन सब की बैकड्रॉप में, दिस इज इम्पॉर्टेंट कि हम अपनी इकोनॉमी के जो मैक्रो इकोनॉमी के फंडामेंटल्स हैं उसको स्ट्रॉन्ग रखें. अनइवन और फ्रेजाइल पहले से ही था रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट के पहले, और अब इसमें नए चैलेंजेस आ गए. ऑयल का प्राइस ज़्यादा हो रहा है, फूड प्राइस शॉर्टेज हो रहा है, वॉर हो रहा है, वॉर का फ्यूचर नहीं समझ में आ रहा है, अनसर्टेनिटी है. सो दिस इज़ नॉट गुड फॉर इकोनॉमी. इसीलिए जो अभी रिपोर्ट्स आई हैं तो ओवरऑल जो ग्रोथ रिकवरी है उसको टैपिड बताया गया है. टैपिड पोस्ट कोविड-19 के बाद रिकवरी. इन्फ्लेशन ज़्यादा है और लेबर रिफॉर्म भी अभी कंप्लीट नहीं हुआ है. हमारे यहाँ ज़्यादा अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है. तो इंडिया की जो रिकवरी है वो वेरी कर रही है अक्रॉस सेक्टर्स. मैन्युफैक्चरिंग ट्रबल्ड है, डिमांड नहीं है. सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि डिमांड नहीं आ रही है. इंक्रीजिंग इनपुट कॉस्ट हो रहा है जिससे इन्फ्लेशन हो रहा है. तो ये डेटा अभी लेटेस्ट है.
एशियन डेवलपमेंट बैंक ने भी यही बोला, वर्ल्ड बैंक ने भी यही बोला। तो इस पूरे बैकड्रॉप में मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी के जो मैंडरिन्स हैं, जो ब्यूरोक्रेट्स वगैरह हैं, इनको ज़रूरत है कि वो इन्फ्लेशन को एड्रेस करें। जो डीरेल हो गई है रिकवरी, जो बैंक ने वॉर्न भी किया है, प्रेशर है ऑन इम्प्रूविंग बैंक एंड कॉर्पोरेट बैलेंस शीट, इसको बेटर करें। फॉर्म सेक्टर जो है ये अभी तक रिजाइलेंट था, बट यहाँ पे भी हायर ग्लोबल फूड प्राइसेस का इम्पैक्ट होगा। इसकी हैंडलिंग प्रॉपर करना जरूरी है। मॉनसून थैंकफुली अच्छा आ रहा है, नॉर्मल मॉनसून होगा तो खरीफ की क्रॉप अच्छी आएगी, डिमांड अच्छी आएगी, कॉस्ट ऑफ इनपुट कम होगा। तो द पॉइंट इज फार्मर्स के लिए भी जो इनपुट कॉस्ट है एग्रीकल्चर की, उसको चेक करना जरूरी है। इनपुट कॉस्ट मतलब फर्टिलाइजर, चिकन फीड। तो इनपुट कॉस्ट इज वन थिंग जिसको हम चेक करें, इन्फ्लेशन को चेक करें, एंड लेट्स होप कि जो रशिया यूक्रेन क्राइसिस है ये वर्जन नहीं हो, मॉनसून टाइम पे आए तो हमारी इकोनॉमी टाइमली रिकवर हो पाए। देन दिस इज, ये आर्टिकल्स देन हमारे सिलेबस में नहीं है। दिस इज फ्रांस, फ्रांस में इलेक्शन हो रहा है, अभी फ्रांस में इलेक्शन हो रहा है। देन दिस इज रीस्टोर हेरिटेज ऑफ शेयर्ड पीपलहुड, अ विंडो ऑफ इंटरस्टेट कोलैबोरेशन। यहाँ जो प्राइमरली बात है कि दिल्ली और पंजाब, इन दोनों में अक्सर फाइट चलती है बिकॉज स्टबल बर्निंग। तो अब इसका सॉल्यूशन निकलना चाहिए एयर पॉल्यूशन का। देन इज द रिजर्व बैंक डूइंग इनफ टू रीन इन इन्फ्लेशन। अब रिजर्व बैंक पे सवाल उठ रहा है कि वो इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए सफिशिएंट मेजर्स ले रही है या नहीं। अभी तक अकोमोडेटिव पॉलिसी थी, बट अब रिसेंट स्टेटमेंट में ये आया है कि अब विड्रॉवल होगा अकोमोडेटिव पॉलिसी का। तो आरबीआई इज अगेन ट्राइंग टू डू। इज हिंदी और इंग्लिश बेनिफिशियल एज द लिंक लैंग्वेज? सी, इंडिया जो है ना बहुत डाइवर्स कंट्री है, हमारे यहाँ लैंग्वेज में भी ऐसा देखा जाए कि बहुत डाइवर्सिटी है। सो दैट इज वाई 8th शेड्यूल आया था, 8th शेड्यूल। तो 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये इंडिया की कुछ ऑफिशियल लैंग्वेजेस को यहाँ पे बताता है। ये कहाँ पर है? पार्ट 16, 17 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ऑफिशियल लैंग्वेजेस आर्टिकल 3432 351 में है। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है 8th शेड्यूल में जो 344 351 में है। आर्टिकल 344 क्या बोलता है? ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन बनेगा, प्रेसिडेंट बनाएंगे, विच शैल कंसिस्ट ऑफ अ चेयरमैन। डिफरेंट लैंग्वेजेस जो हैं 8th शेड्यूल में उसका रिकमेंडेशन होगा। और प्रोग्रेसिव यूज ऑफ हिंदी फॉर ऑफिशियल पर्पजेस ऑफ द यूनियन कैसे करना है इसका रिकमेंडेशन देगा। एक्चुअली शुरुआत में ये बात था कि क्यों ना हिंदी को, इंग्लिश बिकॉज विड्रॉ हो रहा था, ब्रिटिशर्स गए थे, तो क्यों ना हिंदी को एज अ लाइक जो कॉमन मास का लैंग्वेज है इंटरेक्शन, वो उससे किया जाए। तो शुरू में कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस भी हैं और गवर्नमेंट्स ने ट्राई किया कि हम लैंग्वेज यूनिफॉर्मिटी या काइंड ऑफ एक वर्किंग ट्राई करें। आर्टिकल 345 जो है ये 346 347 के फर्दर प्रोविजंस हैं, लैंग्वेज ऑफ अ स्टेट बताया है। तो द पॉइंट इज 8th शेड्यूल हैज इंटेंडेड टू प्रमोट द प्रोग्रेसिव यूज ऑफ हिंदी फॉर द एनरिचमेंट एंड प्रमोशन ऑफ दैट लैंग्वेज। फिर आर्टिकल 351 है हिंदी लैंग्वेज असिमिलेशन, फॉर्म, स्टाइल एंड एक्सप्रेशन का है, इसको कैसे एनरिच करें। हिंदी को भी और एनरिच करने की बात थी मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन के लिए। अब 8th शेड्यूल में 22 लैंग्वेजेस हैं। असमीज, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़ा, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाब, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, बोडो, सांथाली, मैथिली एंड डोगरी। तो सी, यहाँ पे इवन आपको नेपाली भी मिलेगी, बट यहाँ पे इंग्लिश नहीं है। ये जो लैंग्वेजेस हैं वो भी पहले शुरू में इतनी नहीं थी, शुरू में 14 थी, धीरे धीरे उनको इंक्लूड किया गया। जैसे पहले सिंधी को ऐड किया, फिर कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली को ऐड किया, फिर बोडो, डोगरी, मैथिली और सांथाली को 2003 में ऐड किया। इस तरीके से 22 लैंग्वेजेस हो गई हैं 8th शेड्यूल में। कुछ क्लासिकल लैंग्वेजेस भी होती है, 6 लैंग्वेजेस को क्लासिकल कल्ट दिया है, तमिल, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम, उड़िया। तो क्लासिकल लैंग्वेजेस 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की हैं। क्लासिकल होने के लिए क्या होना चाहिए? एक तो रिच एंटिक्विटी होना चाहिए, एक इतिहास होना चाहिए उनका, एंशियंट लिटरेचर टेक्स्ट होना चाहिए, हेरिटेज होना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो बोरोव्ड है, वो ओरिजिनल लिटरेरी ट्रेडिशन होना चाहिए। अब क्लासिकल लैंग्वेजेस होती है तो उसको थोड़ा और रिकॉग्निशन मिल जाता है। तो ये क्लासिकल लैंग्वेजेस हुई। अब 8th शेड्यूल का क्राइटेरिया क्या होगा? तो ऐसा कोई क्राइटेरिया है नहीं 8th शेड्यूल का। बीच में 2 कमीशंस भी बनी थी, पहवा कमीशन एंड सीताकांत मोहपात्रा कमेटी 2003 में डिसाइडेड द क्राइटेरिया। तो इसमें कोई रिजल्ट नहीं निकला, ऐसा कोई क्राइटेरिया अभी है नहीं, बिकॉज लैंग्वेज इवॉल्व होती है, डायलेक्ट्स बनते हैं, डायनामिक बनती है। अब प्रॉब्लम ये होती है कि इम्पोज करना
this is not right. Forcefully is not right. Yes, we do need a working language. For example, अगर हिंदी आपकी फर्स्ट लैंग्वेज नहीं है, दिस इज परफेक्टली ओके, बट इंडिया में बहुत सारे लोग हैं जो हिंदी बोलते हैं, तो अगर हमें हिंदी का एक बेसिक ज्ञान है तो हम ज़्यादा अच्छे से कम्युनिकेट कर पाएंगे. इट शुड बी टेकन लाइक दिस. इंग्लिश इज ऑल्सो गुड. द पॉइंट इज लैंग्वेज जो है दिस इज गुड, बट इट शुड नॉट बी लाइक कि हम ये बेटर है या ये खराब है या फिर जबरदस्ती हम फोर्स कर रहे हैं. दिस अगेन क्रिएट्स फिर जैसे साइकोलॉजी भी हम देखते हैं, इससे फिर डिविजन्स आते हैं, फिशर्स आते हैं. तो दिस शुड बी अवॉइडेड. प्लस लैंग्वेज में अभी जो ट्रेंड चल रहा है, वो ज्यादा ट्रेंड चल रहा है वर्नाक्यूलर का कि लैंग्वेज डजंट मैटर. जिसकी जो लैंग्वेज है, मदर टंग है, वो उसमें कम्युनिकेट करे. हमारी टेक्नोलॉजीज भी इतनी बेटर हो गई है कि ट्रांसलेटर इज देयर. सो लैंग्वेज शुड नॉट बी समथिंग जिससे हमारा ऐसा डिवीजन हो, फिशर्स क्रिएट हो हमारे कंट्री में. दिस वी नीड टू एंश्योर. सो दिस इज देयर. बाकी इस आर्टिकल में ये भी लिखा है जैसे इंग्लिश लैंग्वेज है. अब इंग्लिश लैंग्वेज देखो 8th शेड्यूल में है भी नहीं, बट हम फिर भी हमेशा वोकैबुलरी देख रहे हैं इंग्लिश में. मैं आपको अक्सर बोलता रहता हूँ, लर्न इट. द ओनली रीजन इज यूटिलिटी. इंग्लिश का यूटिलिटी है. एग्जाम मोस्ट ऑफ यू इंग्लिश लैंग्वेज में लिख रहे हो. आपकी लैंग्वेज बेटर होगा तो आरसी आपको ज्यादा बेहतर समझ आएगा. आपकी लैंग्वेज अच्छी होगी तो आप अच्छे से लिख पाओगे. आंसर राइटिंग करोगे, मैं क्यों बोलता हूँ, ताकि ग्रामेटिकल एरर कम होगी, राइटिंग स्पीड ठीक होगी, स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं होगी. सो आवर कॉन्टेक्स्ट इज लाइक यूटिलिटी है इंग्लिश लैंग्वेज का. देयर इज नो डाउट, यूटिलिटी ज्यादा है, यूटिलिटी काफी है. सो दिस इज देयर, बट दिस इज नॉट लाइक दैट कि दिस इज बेटर और दिस इज नॉट बेटर. नो, इट इज नॉट लाइक दैट. सो दिस इज देयर. तो ये बात है लैंग्वेज का. यूपीआई ऑन व्हाट्सएप. अब क्या है, यूपीआई जो है वो व्हाट्सएप में भी आ गया, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, एनपीसीआई. तो व्हाट्सएप का ऑलरेडी यूजर बेस काफी ज्यादा है, वो इसको यूपीआई में इंक्लूड कर लेगा. यूपीआई का एक और यूज आ रहा था, वो आ रहा था बैंक एटीएम्स में. रेड स्टार है ओवर सोलोमन आइलैंड चाइना, एंड चाइना का ट्रैप. सोशल मीडिया लीक ने बताया सोलोमन आइलैंड्स जो है ना, जैसे हमने पढ़ा है माइक्रोनेशिया, मेलानेशिया, पॉलिनेशिया, ये छोटे छोटे जो आइलैंड्स हैं, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. और ये क्लाइमेट का भी चैलेंजेस हो रहे हैं, कोविड-19 डिफिकल्टी भी हो रही है. इनकी जो फाइनेंशियल हेल्थ है वो भी बहुत अच्छी होती नहीं है, बिकॉज आइलैंड स्टेट्स के अपने लिमिटेशंस होते हैं. श्रीलंका के साथ हमने देखा. सो इन केस में जो चाइना यहाँ पे स्ट्रैटेजिक बेसिस बना रहा है और एज अ पॉलिटिकल टूल यूज कर रहा है, तो दिस इज अ कॉज ऑफ वरी, कंट्रोवर्सी. अंडरस्टैंडिंग द सोवरेन डेट क्राइसिस इन श्रीलंका. ये क्या होता है, जैसे हर कंट्री में फिस्कल डेफिसिट होता है. जो बजट आता है ना, उसमें बोलते हैं हम 110 रुपए खर्च करेंगे, जबकि आमदनी तो 100 रुपए ही होती है. ये जो 10 रुपए होते हैं वो बोरो होते हैं, उधार के होते हैं. बट अगर वो उधार आप पे नहीं कर पा रहे हो तो वो हो जाएगा सोवरेन डेट. सोवरेन डेट में आप डिफॉल्ट हो गए, आप सोवरेन डेट पे नहीं कर पा रहे हो, तो दैट इज सोवरेन डेट. तो सोवरेन डेट रेफर्स टू डेट इशूड और अक्यूमुलेटेड बाय एनी गवर्नमेंट. गवर्नमेंट बोरो करती है मनी टू फाइनेंस वेरियस एक्सपेंसेस जो रेगुलर टैक्स रेवेन्यू से मीट नहीं हो रहे हैं. तो यूजुअली इसको वापस चुकाया जाता है, अदरवाइज नेक्स्ट टाइम तो लोन नहीं मिलेगा. यूजुअली रीपे किया जाता है इंटरेस्ट के साथ. बट द पॉइंट इज कि अभी श्रीलंका की जो पोजीशन है, यहाँ पे इनकम इसकी जीरो हो गई है, कुछ इनकम नहीं हो रही है और एक्सपेंडिचर्स कंटिन्यू बने हुए हैं. तो दैट इज वाई श्रीलंका अभी सोवरेन डेट क्राइसिस में अंदर फंस गया है. अब इसका रीजंस बहुत सारे हैं जो हमने पहले भी देखा. श्रीलंका का एक तो कोविड-19 का इम्पैक्ट हुआ, टूरिज्म का इम्पैक्ट हुआ, यहाँ की गवर्नमेंट की पॉलिसीज का इम्पैक्ट हुआ, जैसे ऑर्गेनिक फॉर्म एट्सेट्रा. प्लस डाइवर्सिफाई नहीं किया इन्होंने इकोनॉमी का. प्लस यहाँ पे टेररिज्म रिलेटेड एक्टिविटी हुई तो टूरिस्ट ने आना बंद कर दिया, टर्मोइल एट्सेट्रा. अभी यहाँ इतने प्रोटेस्ट चल रहे हैं, वायलेंस चल रहा है, ऐसे में टूरिस्ट नहीं जाएंगे यहाँ पे. सो दिस इज अगेन अ विशियस सर्कल. श्रीलंका इज प्राइमरली सर्विस सेक्टर इकोनॉमी, टूरिज्म बेस्ड इकोनॉमी, और श्रीलंका इज सफरिंग. सो अभी इन्होंने डिफॉल्ट किया है, मतलब फॉरेन डेट को पे नहीं कर पा रहे हैं. अब ऑब्वियसली इसमें आईएमएफ का इंटरफेरेंस होना चाहिए, बट आईएमएफ जब हेल्प करता है तो वो रिफॉर्म्स भी मांगता है. तो श्रीलंका को अभी अपना स्ट्रक्चरल रिफॉर्म लाने पड़ेंगे इकोनॉमी में, जैसे कि 1991 में इंडिया ने एलपीजी रिफॉर्म्स लाए थे. एलपीजी का फुल फॉर्म क्या होता है, टेल एलपीजी. देन दिस इज नो योर इंग्लिश. नो योर इंग्लिश में क्या है आज, लेट्स डिस्कस दिस अ बिट. प्रेजेंट परफेक्ट. आई हैव डन माई होमवर्क.
to convey the present result of a past action. Present perfect, I have done my homework. We have already discussed this. Now present perfect continuous क्या होगा? Present perfect continuous जैसे कि I have been doing my homework all afternoon. आप एक्सप्रेस कर रहे हो वो पास्ट में स्टार्ट हुआ और अभी तक कंटिन्यू हो रहा है, तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस हो गया. प्रेजेंट परफेक्ट मतलब आई हैव डन माई होमवर्क, प्रेजेंट रिजल्ट बता रहे हैं किसी पास्ट एक्शन का, कॉन्टिन्यूस मतलब पास्ट में हुआ और अभी भी कंटिन्यू हो रहा है, तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस. जैसे कि राम हैज बीन वेटिंग सिंस मॉर्निंग, दिस मीन्स दैट राम केम इन दिस मॉर्निंग एंड इज स्टिल वेटिंग. I have been studying German for 3 years. This means that I started studying German 3 years ago and I'm still studying it. Enormous का मतलब होता है huge, large, और enormousness का मतलब होता है इसका form. और जो enormity होती है उसका मतलब होता है वो monstrous है, wickedness है, dreadful, crime है. ये slight difference है enormous और enormity में. Enormousness refers to immensity of size and enormity मतलब immensity of crime. Crime and size, this is the difference. So this is English. Then कोवैक्सिन का ट्रायल अभी होल्ड पे है. सेंटर expects pilgrim rush at अमरनाथ टेम्पल. दिस इज एक्सीलेंट बिकॉज ट्रेवल मतलब टूरिज्म, सर्विस सेक्टर, इससे पूरा इधर जम्मू एंड कश्मीर में इकोनॉमी आएगा. सो दैट इज वाई दिस इज रियली रियली गुड. देन प्राइम मिनिस्टर साहब ने यहाँ पे एक म्यूजियम अनवील किया. म्यूजियम ऑन प्राइम मिनिस्टर्स रिकॉल्स जर्नी ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया. प्राइम मिनिस्टर साहब, अभी आप प्रीलिम्स अच्छे से निकालो, मेंस की हम जब तैयारी करेंगे तो मेंस में हम पूरा पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया पढ़ेंगे. प्राइम मिनिस्टर्स के थ्रू हम देखेंगे कि किस तरीके से 1947 ऑनवर्ड इंडिया का ग्रोथ एंड ट्रेजेक्ट्री रहा. बोइंग मैक्स सिमुलेटर है. अंबेडकर जी चैंपियन ऑफ इक्वालिटी थे. एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट मांगा गया है. NHA नेशनल हेल्थ अथॉरिटी ने डिजिटल मिशन के अंदर, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के अंदर एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट माना गया है. टेक्नोलॉजी का ज़्यादा से ज़्यादा इम्बाइब करें डिजिटल हेल्थ इकोसिस्टम में. ये बहुत गेम चेंजर होने वाला है. टेक्नोलॉजी जिस तरीके से इसको इम्बाइब करना चाहते हैं डिजिटल हेल्थ इकोसिस्टम में, तो जैसे हमारे डॉक्टर्स का भी शॉर्टेज होता है, बहुत सारा टेक्नोलॉजी से हम चीज़ों को ओवरकम कर सकते हैं. सो दिस इज़ अगेन गुड. बट अगेन यहाँ प्रॉब्लम जो आएगा वो डेटा एंड प्राइवेसी का आएगा. तो टेक्नोलॉजी को ज़्यादा इम्बाइब करना है. NHA एंड ABDM क्रिएट करना चाहते हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म इंटर ऑपरेबिलिटी विद इन द डिजिटल हेल्थ केयर इकोसिस्टम. इंटर ऑपरेबिलिटी मतलब एक पेशेंट है, एक पर्सन है, उसका पूरा मेडिकल ट्रैक रिकॉर्ड हिस्ट्री उसके साथ कैरी कर रहा है. तो अगर डॉक्टर को ये पूरा एक्सेस होगा तो वो ऑब्वियसली आपको बेटर मेडिसिन, बेटर प्रिस्क्रिप्शंस दे सकता है. सो दिस इज गुड. बट इसका दूसरा साइड भी है कि दिस इज अ वेरी प्राइवेट एंड सेंसिटिव डेटा, तो इसका प्राइवेसी कैसे एड्रेस किया जाएगा, लाइक दैट. नेशनल हेल्थ अथॉरिटी एंड आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन. देन नेवी लुक्स फॉर इंडिजिनस कॉप्टर वेरिएंट. नाउ सी, ये एक्वायर 60 ALH किया है. मैरीटाइम एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर है ALH का. सो दिस इज अगेन गुड. हेलीकॉप्टर्स में भी पता है हमें अपग्रेड्स बहुत ज़रूरी है. हेलीकॉप्टर्स में जैसे चीता और चेतक हम देख रहे थे, ये बहुत पुराने हो गए. वी नीड न्यू हेलीकॉप्टर्स और इसके लिए HAL को स्टेप अप करना बहुत ज़रूरी है. देन दिस इज रशिया वॉर्न्स अगेंस्ट नाटो एंगेजमेंट. सी, ये सिचुएशन अभी नॉर्मलाइज नहीं हुई है. यहाँ पे मिस्टर शी जीरो कोविड पॉलिसी को बैक कर रहे हैं. न्यूयॉर्क एंड टेस्ला CEO नाउ सी एलोन मस्क ने पूरा ट्विटर खरीदने की बात कर दी है 43 बिलियन में. देन न्यू टू अलाउ नॉन ग्रुप ऑफरिंग टू. न्यू एक सुपर ऐप आ रहा है टाटा न्यू. इसमें बहुत सारी जो सर्विसेज है वो सब एक ही ऐप में कंबाइंड होगा. सो लेट अस सी. गवर्नमेंट ने अप्रूव किया है 61 प्रोजेक्ट PLI प्लान्स फॉर टेक्सटाइल. टेक्सटाइल के लिए टेक्सटाइल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज टेक्सटाइल से मास स्केल एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है और हमारे यहाँ ह्यूमन रिसोर्स का कोई कमी नहीं है. तो वी नीड मोर हैंड्स, सो दैट इज वाई टेक्सटाइल इज गुड. तो वैल्यू एडेड टेक्सटाइल. देन दिस इज बैंक ऑफ इंडिया NCLT. ये है EHEV. ये हाइब्रिड होते हैं. एक तो देखो, एक होते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल जो कंप्लीटली बैटरी से चल रहे हैं, दूसरे फॉसिल फ्यूल वाले इंटरनल कंबस्शन इंजन, और एक होते हैं हाइब्रिड. हाइब्रिड में क्या होता है, जैसे ब्रेक्स लग रहे हैं तो रीजनरेटिव पावर को यूज किया जाता है बैटरी रिचार्ज करने में. तो पार्शली फ्यूल से सप्लाई एनर्जी आ रही है, पार्शली बैटरी से आ रही है, तो लाइक एक हाइब्रिड बना है. तो ये होंडा सिटी का ये हाइब्रिड है. देन M&M
इंक्रीज प्राइस, सिंगापुर, कोरिया, इन्फ्लेशन, और ये है स्पोर्ट्स। ऑलराइट, सो दिस इज द हिंदू न्यूज़पेपर। कमिंग टू आंसर डिस्कशन, ये 13th ऑफ अप्रैल है। 13th of April daily brief. So let us quickly have this discussion. Sort by oldest करते हैं इसे। This is sort by oldest. Now see. पहला क्वेश्चन था फाइनेंस कमीशन का। आशा ने बहुत अच्छा आंसर लिखा है। दिस इज गुड। ओके, कल वेबसाइट मैंने पूरा कैश क्लीन किया था और सर्वर्स भी अपडेट किए थे, तो ये इमेजेस थोड़ा ब्लर आ रहा है। एक काम करते हैं, इस डिस्कशन को हम कल करते हैं, ये आंसर डिस्कशन जो आज का है, बट अदरवाइज ये इमेजेस सारा ब्लर हो गया है। इसको फिर से कैश रीबिल्ड करना पड़ेगा। वेबसाइट में अभी अपडेट्स की ज़रूरत है। एक तो नंबर ऑफ हिट्स भी ज़्यादा हो गया, तो सर्वर पे प्रेशर आ रहा था। मैं इसको अपडेट करता हूँ। ओके, सो इस डिस्कशन को हम कल करते हैं। आपने बहुत अच्छे आंसर्स लिखे हैं, विशाल ने भी रिज्यूम किया। आई एम सो हैप्पी। सो इसको हम कल डिस्कस करते हैं, अदरवाइज ये क्लियरिटी नहीं आ रही है, अभी क्लैरिटी नहीं आ रही। ओके, सो आप आज कंटिन्यू करो, इसको हम कल डिस्कस करेंगे आंसर्स को। आज के ये 2 सवाल है 15th ऑफ अप्रैल के। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, स्टडी वेल एंड बी सेफ।